ओके स्टूडेंट, नाउ हम देखेंगे 7th वन, दैट इज यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। अब ये क्या होता है? फीड स्टॉक मतलब क्या? द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। तो जो भी आप रॉ मटेरियल यूज़ करने वाले हो, यू ट्राई टू यूज़ दिस रिन्यूएबल सोर्स, है ना। तो जो भी आप रॉ मटेरियल यूज़ करोगे तो ये ट्राई करो कि आप रिन्यूएबल यूज़ कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल पेट्रोकेमिकल, सो प्लांट बेस्ड जो पेट्रोकेमिकल्स है, सो मतलब कैसे? तो ये जो प्लांट बेस्ड के जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उनको कन्वर्ट टू नेचुरल, जो नेचुरल हमारे रिसोर्सेज है उसको हम कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? इनटू द प्रोडक्ट्स। ओके, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हो, तब ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाले हैं या फिर बाय प्रोडक्ट्स भी जो बनने वाले हैं, तो ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। इफ यू आर यूजिंग दिस रिन्यूएबल थिंग्स, है ना, जो अगर आपका रॉ मटेरियल आप रिन्यूएबल यूज़ कर रहे हो तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर आप यूज़ करते हो, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, है ना। तो प्लांट बेस्ड जो पेट्रोकेमिकल्स है, पेट्रोकेमिकल्स क्या करते हैं हम लोग? क्रूड ऑयल एंड ऑल जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से उसको कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो जो प्लांट बेस्ड पेट्रोकेमिकल्स है, इनको आप कन्वर्ट करो इनटू द प्रोडक्ट्स, है ना। तो सो दैट यू विल गेट अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल जेट्रोपा एंड ऑल कुछ ये प्लांट बेस्ड प्लांट है जिससे आप पेट्रोल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ऐसे कुछ चीज़ें अगर आप रिन्यूएबल सोर्स का यूज़ करके अगर आप कर सकते हो, so that is a very good example of a green chemistry. Okay, so this is our next principle. Then the next one is reduced derivatives. अब ये reduced derivative का मतलब क्या है? तो जो कॉमनली यूज टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस इज अ यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप और ब्लॉकिंग ग्रुप, जनरली कॉल्ड एज अ पीजी और बीजी इसको बोला जाता है। पीजी मतलब प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अब देखो ये क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो कोई भी जब हम एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस जब हम करते हैं, कोई ऑर्गेनिक प्रोसेस जब हम करते हैं, सो वी हैव टू यूज सर्टन ग्रुप। अब ये ग्रुप क्या होते हैं? जिसको बोला जाता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप या फिर ब्लॉकिंग ग्रुप। अब ये क्या होता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप? मतलब आप अगर नाम से अगर आप पता चलता है आपको, तो प्रोटेक्टिंग या फिर ब्लॉकिंग का मतलब कि दैट इज़ अ टेम्पररी मास्क जो हमें एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर हमें उसको टेम्पररी रखना है, सो दैट इट विल ब्लॉक इट्स रिएक्टिविटी। अब देखो ये एग्जाम्पल के थ्रू आई विल टेल यू। देखो, so this is the one example, that is this is our benzene, yes, this is our aldehyde, and this is OH group, and these two fellows are connected in some position, that is 1 2 and 3. So 1 and 3 position means called as a meta position. तो meta position पे कौन connected है? हमारा OH group यहाँ पे connected है. So meta hydroxy, this is benzaldehyde. So this is our benzyl group because benzene ring को एक कार्बन कनेक्टेड है ना. सो दिस इज मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड. अब यहाँ पे जो ये ग्रुप हम यहाँ पे अगर इसका सिंथेसिस अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है, जब हम सिंथेसिस करते हैं ना, तो ये OH ग्रुप भी यहाँ पे बीच बीच में करता है. तो सिंथेसिस जो है ये इस फेलो का हमें करना है. वी हैव टू कन्वर्ट दिस CHO इन COOH. मतलब ये बेंजाल्डिहाइड को हमें बेंजोइक एसिड में हमें कन्वर्ट करना है. बट यहाँ पे अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ये स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो ये बीच बीच में करेंगे. तो बीच बीच में अगर करेंगे तो हमें जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है ये तो नहीं मिलने वाला है ना. तो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें अगर चाहिए तो इसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. तो फॉर दैट वी हैव टू यूज़ दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप और अ ब्लॉकिंग ग्रुप. मतलब यहाँ के इसके ऊपर हमें टेम्पररी मास्क जो है वो उसको लगाना पड़ेगा. अब ये हम कैसे करेंगे? सो वी हैव टू यूज़ दिस बेंजिल क्लोराइड. ओके, बेंजिल देखो C6H5 मतलब बेंजिन है, उसको एक कार्बन कनेक्टेड है और देन उसको एक क्लोरीन कनेक्टेड. सो दिस इज कॉल्ड अवर बेंजिल ग्रुप एंड दैट्स वाई दिस इज बेंजिल एंड क्लोराइड. अब ये हम क्यों यूज़ करेंगे? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस OH ग्रुप. तो ये OH ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे. तो देखो यहाँ पे H रिप्लेस हो जाएगा और ये जो बंदा है ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज आवर इंटरमीडिएट स्टेप. Now we have to do the oxidation because we have to convert the aldehyde in terms of acid, है ना. COOH में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा. सो वी हैव डन ऑक्सीडेशन. यहाँ पे आप कोई भी ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन के लिए आप कोई भी एजेंट यूज़ कर सकते हो. ओके, नो प्रॉब्लम. सो COOH हमें मिल गया. तो अब यहाँ पे अब ये तो चेंज हो गया ना, ये मिल गया. बट वी हैव टू अगेन
डी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, जो भी मास्क आपने यहाँ पे लगाया था उसको अनमास्क करना पड़ेगा। सो डी प्रोटेक्शन आपको करना पड़ेगा। फिर से दिस वी हैव टू रिमूव आउट एंड वी हैव टू कनेक्ट दिस एच सो दैट वी विल गेट दिस ऑल्सो अ मेटा डायरेक्शन। दिस इज 1 2 एंड 3। सो थर्ड पे हमारा ओ एच ग्रुप है, इसलिए मेटा हाइड्रोक्सी एंड दिस इज बेंजीन रिंग को एक कार्बन कनेक्टेड है, तो ये हो गया बेंजिल ग्रुप। एंड एज देयर इज अ COOH, दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजोइक एसिड। ये समझ में आया क्या आपको? फिर से देखते हैं हम लोग। तो देखो ये रिड्यूस डेरिवेटिव्स मतलब क्या है, तो देखो ये प्रोसेस करने के लिए तो यहाँ से यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए हमें प्रोसेस करना है, फिर डी प्रोटेक्शन के लिए भी हमें कुछ प्रोसेस करना है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप्स हमको यूज़ करना है टू कन्वर्ट दिस फेलो टू दिस फेलो। अब यहाँ पे अगर हम ऐसा कुछ सिंथेसिस या फिर ऐसा कुछ रूट अगर यूज़ करते हैं कि डायरेक्टली दिस फेलो इज कन्वर्टेड इन टू दिस विदाउट यूजिंग दिस ऑल स्टेप्स, सो वी हैव टू रिड्यूस द स्टेप्स, दैट इज कॉल्ड एज अ रिड्यूस डेरिवेटिव, है ना। तो यहाँ पे जो अगर प्रोसेस वी आर यूजिंग दिस रूट्स वी आर यूजिंग, तो यहाँ पे स्टेप भी बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो स्टेप्स है तो यहाँ पे एडिशनल रिएजेंट लग रहा है, जैसे यहाँ पे हमें बेंजिल क्लोराइड का यूज़ करना है, तो ये एडिशनल जो हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो जनरेटिंग द एडिशनल वेस्ट, है ना। तो अगर कुछ एक स्टेप में अगर होता होगा ये, या फिर ऐसे कुछ मिनिमम करके अगर ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता होगा, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्टिमम ऑप्शन। तो अगर ये चीज़ अगर हम करते हैं तो हमारी परसेंट इकोनॉमी है जो वो रिड्यूस होती है। तो आप बताओ मुझे, परसेंट एटम इकोनॉमी रिड्यूस चाहिए या ज़्यादा चाहिए? बोलो फटाफट, क्या चाहिए? ग्रेटर चाहिए। जितना ज़्यादा परसेंट इकोनॉमी अगर अपना होता है तो बहुत अच्छा कन्वर्जन होता है हमारा फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, क्योंकि वेस्ट हमारा क्या होता है? कम होता है। तो ये रिड्यूस डेरिवेटिव इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो देखो फिर से हम लोग देखेंगे। सो कॉमनली जब हम कोई भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं तो हमको या हमें PG दैट इज़ प्रोटेक्टिंग ग्रुप या फिर ब्लॉकिंग ग्रुप जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, तो टेम्प्रेरी एक मास्क होता है जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर हम लोग टेम्प्रेरीली उसको रखते हैं, सो दैट उसका जो रिएक्टिविटी है वो फॉर द सर्टन रिएक्शन ब्लॉक हो जाए, फिर से उसको डी प्रोटेक्ट हमें करना पड़ता है। तो अब ये क्या है, सो द रिमूवल ऑफ यूज ऑफ दिस ब्लॉकिंग ग्रुप और दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप शुड बी मिनिमाइज्ड, क्योंकि उसको यूज़ भी करना है फिर रिमूव भी करना है, तो एक्स्ट्रा स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा रिएजेंट हमें लगने वाले हैं, तो एक्स्ट्रा रिएजेंट के एक्स्ट्रा वेस्ट जो है वो भी जनरेट होने वाला है। तो उस वजह से जो अननेसेसरी स्टेप्स है वो बढ़ रहे हैं। सो वी हैव टू अवॉइड दोज अननेसेसरी स्टेप and we have to use some different route we have, so that we can increase our percent atom economy. So use some practicable biocatalytic reactions। तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव जो है दैट अल्टरनेटिव इज यूजिंग अवर कैटालिटिक रिएक्शन। बायोकैटलिस्ट आप यूज़ करके वी कैन कन्वर्ट दिस फेलोज so that there is no need for protecting some selective groups. So this is also one of the principle of our green chemistry. So I hope you understood this very well, है ना। फट से इसको भी एक बार रिवाइज करेंगे। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक मतलब ऐसे रॉ मटेरियल आप यूज़ करो जो रिन्यूएबल हो, सो दैट जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो भी प्रोडक्ट आपके बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड डेरिवेटिव, मतलब जो मिनिमम जो आपके स्टेप्स आपको लगने वाले हैं, जो अगर आप सिंथेसिस करते हो ऑर्गेनिक सिंथेसिस तो स्टेप्स आपको बहुत सारे लगते हैं। वहाँ पे आपको प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करना पड़ता है, ब्लॉकिंग ग्रुप यूज़ करना पड़ता है, उसकी वजह से नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज होते हैं, एडिशनल रिएजेंट आपको लगता है, तो वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट करता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए टू अवॉइड दिस अननेसेसरी स्टेप जस्ट ट्राई टू यूज़ अ बायोकैटालिस्ट दैट इज कॉल्ड एज अ रिड्यूस्ड डेरिवेटिव्स। यस।